मुझे ऐसी कोई प्रमोशन का शौक़ नहीं है, ऐसा मुझे कोई स्टंट बनवाने का शौक़ नहीं है। मैं अपने रिश्ते को बहुत बाकायदा तरीके से बचाना चाहती हूँ और मेरा मकसद भी यही था। देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे पीछे अगर मीडिया आ रही है तो वो कोई मेरे स्टैंड के लिए नहीं आ रही, वो एक आर्टिस्ट के साथ जो वाक़या हुआ उसके लिए आ रही है। तो मुझे अब सबको मैं मना करने लग जाऊँगी तो सब मुझसे कहेंगे कि ये तो एटीट्यूड वाली औरत है। तो आ रहा है उसका शुक्रिया, जो नहीं आता उसका भी शुक्रिया। ठीक है। इज़्ज़त जाबिर कुवैती साहब पाकिस्तान की कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? जी, जड़ा वाले। हाँ जी। तो आप अपने ससुराल के घर गई? हाँ, मैं शादी जब मेरी नहीं हुई थी तो मैं बस मतलब उनके घर गई थी। उसके बाद मेरी मतलब अभी तक फैमिली मेरी नहीं गई, सिर्फ मैं ही अकेली गई थी, फैमिली नहीं गई। उनके बच्चे यहाँ पे भी आए थे, हम लोग वहाँ पे रह के भी आई हूँ, मैं 10-12 दिन रह के आई हूँ मैं। अच्छा, पहले वो जाबिर कुवैती साहब शादीशुदा? हाँ जी, 2 बच्चे थे उनके। उनकी बीवी हयात है पहले? जी, वो डिवोर्स हो गई हुई है। हाँ जी। अब बच्चे किन के पास? वो एक माँ के पास है, एक बाप के पास। हाँ जी, मेरे घर में रह के गए हैं दोनों बच्चे, बड़े अच्छे बच्चे हैं, मासूम से, प्यारे से। लेकिन बात है कि अच्छा या बुरा क्या कहने का फ़ायदा, मैं तोहमतें नहीं लगा रही किसी पे, क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। बस एक घर बचाना चाहती हूँ कि आएँ, वापस आएँ, लोगों को अज़ायत करें। इस तरह मुझे गंदा कर रहे हैं और लोगों की नज़रों में यही है कि ये सस्ती चीज़ें पाने के लिए बस बिक गई है। औरत कभी बिकती नहीं है मर्द के आगे। शोहर जो होता है ना, बहुत शादी के बाद जो प्यार होता है ना, उससे बड़ा होता है। और मेरा एक हिस्सा बनता है। तो वो ससुराल में ही रह रहे थे, वो कोई अपने घर तो मुझे लेके गए नहीं थे। यानी कि अब आप ये चाहती हैं कि जाबिर कुवैती अपनी जो अधूरी मोहब्बत छोड़ गया वो वापस आए और अपनी मोहब्बत को पूरा कर, तकमील तक। लोगों को मेरा हाथ थामे और लोगों को पता चले उनकी हकीकत के वो सच्चे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जाबिर कुवैती लाइबा खान के पैसे लेके खा गया, फ्रॉड कर दिया। इन बातों में कितनी हकीकत है? पैसे मैंने क्या खिलाने हैं? अगर हम एक दूसरे को कोई चीज़ देते हैं तो वो कोई खिलाना नहीं होता, अगर वो मुझे खिलाते हैं तो वो कोई खिलाना नहीं होता। मियाँ बीवी का एक दूसरे पे हक है, ठीक है। और मुझे तो इतना लगता है कि जब कोई औरत अपने शोहर के साथ चलती है तो वो एक हाथ बढ़ाने के लिए चलती है। अगर मैं जॉब करती हूँ तो कोई अगर उनको ज़रूरत है तो मैं दे देती हूँ, अगर उनको मुझे ज़रूरत है तो वो दे देते हैं। ये कोई खिलाना या पिलाना नहीं होता, ये एक दूसरे का फ़र्ज़ है, एक दूसरे का कदम ब कदम चलना, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और हमारा मकसद भी यही था कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें। बैड कमेंट करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। देखें, लोग कहते हैं कि वो फिर सुलह करेगा, फिर आपको छोड़ जाएगा, फिर क्या करेंगी, फिर मीडिया बुलाएंगी। मैंने कहा जी, अगर वो इतना करेगा तो मैं चुप करके आप सबको बता दूंगी कि मैंने फारग कर दिया। अच्छा, इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत से लोग बैड कमेंट्स भी कर रहे हैं और आपके खिलाफ बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, मुझे ऐसे अल्फाज नहीं दोहराने चाहिए, बदनाम ज़माने जगह के साथ इस बहन को मंसूब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम दें? एक ही पैगाम दूंगी, जितनी आप लोगों की औकात है उतना आप लोगों ने दिखा दिया, और औकात ना दिखाएं, एक रिश्ता बनाएं, उसको समझाएं। अगर आप किसी एक भी पब्लिक का बंदा उठ के ये बात करता है, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी। 7 कदम लेके चलें। और सुबह का भूला अगर शाम को मेरे पास घर आता है तो मैं इसको भूला नहीं कहूँगी, एक अच्छा शोहर कहूँगी। यानी कि ये एक गलत फहमी है? बिल्कुल, ये गलत फहमी, एक गलत फहमियों को दूर करना चाहिए। इंशाल्लाह दूर करेंगे, लोगों को पता चले, रिश्ते बचाने बचेगा इंशाल्लाह, मेरी पूरी उम्मीद है जी। बिल्कुल, इस तरह लोगों को। जाबिर कुवैती साहब, मुझे यकीन है ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, तो जाबिर कुवैती साहब को कोई पैगाम? दिल से आई लव यू कहूँगी, हमेशा की तरह प्यार करती हूँ, खुश रहो। और नहीं भी रहते तो भी कोई तकलीफ़ नहीं है, और वापस तभी कोई तकलीफ़ नहीं है। बस एक ही तकलीफ़ है, तुम्हारे अलावा दुनिया में किसी को ना पा सकती हूँ। अच्छा, कल रात मैंने वीडियो देखी है आपके चैनल पे, आप रो रही थी जाबिर कुवैती को तस्वीर देख के। वो इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत हो चुकी हुई है कि वो कहते हैं जिसके एक ही प्लेट में खाना है, एक दूसरे के नवाले डालना मुंह में। इतनी मोहब्बत थी कि कभी मतलब बाथरूम जाना तो सिर्फ वही होता था, वरना हमने सांस भी लेनी है तो इकट्ठी लेनी है। इतनी मोहब्बत थी हमारी। और बीच में से कोई तीर निकाल के चला गया, मुझे पता नहीं चला वो दुश्मन कौन है। अगर वो पता चल जाए तो उस पर बेशुमार लानते। हाँ जी, जिसने ये किया है वो कभी खुश नहीं रहेगा। ये शाम का टाइम है, उसको मेरी हमेशा बद्दुआएं हैं कि जो किसी का बुरा करता है वो कभी खुश नहीं रहता।